Okay, welcome to the part 3 of day 3. This is a part 3 which in which we will do directing. In part 1 we have completed organizing. In part 2 we have completed staffing. Part 3 directing. That is, directing refers to the process. What is the meaning of directing? Before that directing, there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. एंड दिस कुड बी इन अ प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे. अगर आप सिंक्रोनाइजेशन को फॉलो नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. इफ यू विल राइट कंट्रोलिंग एट 4th एंड डायरेक्टिंग एट 5th, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो 4th स्टेज, अभी तक जो काम चल रहा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में, तो चीजें बस चल रही थी. डायरेक्टिंग में एक्चुअल में चीजें एग्जीक्यूट होंगी और प्रॉपर तरीके से काम का होता हुआ दिखेगा डायरेक्टिंग स्टेज में, और डायरेक्टिंग के बेसिस पे वी कैन प्रोसीड विद द कंट्रोलिंग स्टेज. तो डायरेक्टिंग रेफर्स टू, डायरेक्टिंग का मतलब होता है आप सामने वाले को, मतलब इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर टू गिव एडवाइस, गाइडेंस, काउंसिल और कम्युनिकेट विद देयर सबॉर्डिनेट, जिससे कि काम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो. डायरेक्टिंग ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक सुपीरियर अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है, काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है, जिससे कि कम्युनिकेट करता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छा कर सके. तो डायरेक्टिंग refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objective. Features of directing, ये सब तो आप पढ़ लोगे. इंपॉर्टेंस, वाई डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट? डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे एक्शन पता चलता है. आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं, इससे पता चलता है. कोई भी काम अकेले तो नहीं कर सकते. ग्रुप एक्टिविटी, तो ये ग्रुप एक्टिविटी को मोटिवेट करता है. मीन्स ऑफ मोटिवेशन, काम करने की विलिंगनेस और बढ़ती है थ्रू डायरेक्टिंग. अगर आपको एक अच्छा बॉस मिल गया, ट्रस्ट मी, आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम तो आप सीखोगे ही, आपका डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ आप भी मोटिवेट रहोगे. फैसिलिटेट चेंजेस, काम करते करते डायरेक्टिंग मतलब चीज़ों को कैसे कोप अप करना है अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी आपको समझ में आ जाता है. एंड स्टेबिलिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी होता है क्योंकि आप गाइड कर रहे हो, आपका सुपीरियर, आपका बॉस आपको गाइड, इंस्ट्रक्ट, काउंसलिंग, मोटिवेट सब कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली आपको स्टेबिलिटी, चेंजेस को कोप अप करने में सब कुछ हेल्प मिलता है. हम डायरेक्टिंग कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 तरीके से डायरेक्टिंग कर सकते हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. तो सुपरविजन 4 तरीके से वी कैन डू द डायरेक्टिंग प्रोसेस: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. सुपरविजन का मतलब लोगों को सुपरवाइज करना. अगर फैक्ट्रीज में वर्कर काम कर रहे हैं तो वहां पे एक सुपरवाइजर होता है जो ये देखता है कि सारे लोग मशीन में प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखना इज सुपरविजन. मोटिवेशन इज अ प्रोसेस जहां पे आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो. देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग द मोटिवेशन. या तो आप फाइनेंशियली मोटिव कर सकते हो, मैं आपका सैलरी बढ़ा दे रहा हूँ, तो लोग वैसे ही मोटिवेट हो जाते हैं. कोई नॉन फाइनेंशियल, किसी को रिवॉर्ड दे देना, किसी को रिकग्नाइज, उसके एफर्ट को रिकग्नाइज करना कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका अप्रिशिएट करना, आपके काम को अप्रिशिएट करना, रिकग्नाइज करना. दिस इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव, मोटिवेशन कैन बी नेगेटिव एज वेल. बट आजकल के टाइम में नेगेटिव मोटिवेशन तो काम आता नहीं है, लोग उल्टा ही समझ लेते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन ही काम आता है. लीडरशिप, लीड करना कि आपको देख के आपके एम्प्लॉयज आपको देख के सीख रहे हैं नहीं हमको ऐसा बनना है, लीडरशिप. एंड कम्युनिकेशन, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, बातचीत. तो बातचीत इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व आप किसी भी कम्युनिकेशन से कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना एंड बात करना. सुपरविजन, द गुड न्यूज इज कि सुपरविजन में सिर्फ उसका डेफिनेशन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है. पहले फंक्शंस हुआ करते थे सुपरवाइजर के, बट अब वो नहीं पढ़ना है. तो इट रेफर्स to instructing, guiding and observing the subordinates at work to ensure that they are working as per plan and to help them in solving their work problem.
दैट मीन्स ये इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, ऑब्जर्व करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को उनके काम पर, जिससे कि वो एज पर द प्लान, वर्किंग एज पर द प्लान एंड हेल्प देम इन सॉल्विंग देयर वर्क प्रॉब्लम। उनसे बात करके, उनको गाइड करके, सुपरवाइज करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा इस टॉपिक से ही, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में हो, चाहे वो एमसीक्यू में हो, या चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसमें से एक आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मास्लो हायरार्की थ्योरी नीड्स नहीं आया है। चलो, मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस of stimulating and inspiring people at work to accomplish desired goals। मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करते हो, इंस्पायर करते हो काम पर अच्छे तरीके से काम को करने के लिए। मोटिव का मतलब रीजन। अगर आज हम डबल शिफ्ट कर रहे हैं, आज हम स्कूल जा रहे हैं, कॉमर्स जूनियर संभाल रहे हैं, और भी कुछ चीज़ें अगर हम कंटेंट बना रहे हैं, तो मेरा कुछ मोटिव होगा। तो लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मोटिव, टू हैव अ रीजन कि आप अपना क्या अचीव करना चाहते हो और उसके लिए क्या क्या कर रहे हो। तो इनर स्टेट और डिजायर विच एक्टिवेट, कंपेल एंड डायरेक्ट द इंडिविजुअल टू बिहेव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स। मोटिवेशन ऑब्वियसली मोटिव होगा, मोटिव है वो आपको मोटिवेशन देता है, और जो मोटिवेशन देता है उसको मोटिवेटर बोलते हैं। मोटिवेशन समझ गए? मोटिवेटर जो ये टेक्निक को फॉलो करता है और लोगों, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, जो पर्सन ये करता है उसको मोटिवेटर बोलते हैं। इसमें ये छपा हुआ है क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट लगा सकता है उतना इम्पोर्टेंट इसमें लगाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ है क्या मास्लो हायरार्की थ्योरी नीड्स? अच्छा, जो वीडियो ये साइकोलॉजी स्टूडेंट्स अगर देख रहे होंगे तो साइकोलॉजी स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि साइकोलॉजी में ऑलरेडी ये थ्योरी अलॉन्ग विद दिस वो और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का थ्योरी पढ़ते हैं, बट ये उनका बेसिक है। मास्लो हायरार्की थ्योरी नीड्स। मास्लो इज अ नेम ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जो कि जिन्होंने ये पूरा थ्योरी लिखा था बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारा बिहेवियर, हमारी नीड्स, हमारी ज़रूरतों के ऊपर एक पूरा थ्योरी लिख दिया गया। और अकॉर्डिंग टू हिम हमारे बहुत सारे नीड्स होते हैं, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती है, और अकॉर्डिंग टू हिम वी हैव 5 नीड्स। और ये 5 नीड को प्रॉपर लेवल में, लेवल 1 2 3 4 5 प्रॉपर, अच्छा ये 1 2 3 1 2 3 4 5 नीचे से ऊपर जाएंगे। मैंने ये लिखा बट ये गलत है, ये होगा 1 2 3 4 5। इन 5 लेवल में एक आदमी का नीड डिपेंड करता है, और एक नीड पूरा होने के बाद ही एक नीड पूरा होने के बाद ही सेकेंड नीड में जाएंगे, सेकेंड नीड पूरा होने के बाद ही थर्ड में जाएंगे, थर्ड में जाने के बाद ही 4 में जाएंगे, और 4 में जाने के बाद ही हम 5 में जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड 1 2। ये एक नीड पूरा होने के बाद ही आप दूसरे नीड पे शिफ्ट करोगे। क्या है वो सारे नीड? आइए पढ़ते हैं। पहला, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, अगर मैं पर्सनल मतलब इंडिविजुअल और ऑफिस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाऊं तो पर्सनली सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? लोगों को जिंदा रह, मतलब फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब बेसिक नीड्स। फूड, क्लोथ, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये फिजियोलॉजिकल नीड है। इसके बिना तो हम आगे के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। एक बेगर जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, अगर हम बेसिक नीड्स के बारे में बात करें, फूड, क्लोथ, शेल्टर, अगर रास्ते में एक बेगर है तो उसका सबसे पहला नीड, उसका बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड ही कंप्लीट नहीं हुआ है। ना उसके पास घर है, ना उसके पास खाने के लिए खाना है, ना उसके पास कपड़ा है। तो फूड, क्लोथ, शेल्टर, द बेसिक नीड, ये नीड कंप्लीट होने के बाद हम किसी और के बारे में सोचें। अगर वो बेगर ये सोचे कि नहीं आज हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, वो तो बात का बात है, वो खाना ही कुछ खा ही ले, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड रेफर्स टू द बेसिक नीड, फूड, क्लोथ, शेल्टर। वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड रेफर्स टू द सैलरी। सैलरी इज द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, कि अगर बिजनेस में अगर हम काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम जॉब के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट नीड इज सैलरी। वो सैलरी कितना होना चाहिए।
सैलरी मिलेगा तो उसके बाद हम क्या सोचेंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी, अगर मेरे को सैलरी मिल रहा है तो सेकंड मेरा नीड क्या होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम यहाँ पे सेफ है, एटलीस्ट मेरे को कोई निकालेगा नहीं। अगर आपको बोल दिया जाए कि हम आपको रख तो रहे बट 2 महीना में आपको निकाल देंगे, तो वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। वहीं अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, रोटी कपड़ा मकान के साथ आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आप सेफ फील करते हो, वहाँ पे सिक्योर होते हो, इसीलिए आपका वो नीड पूरा है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। नेक्स्ट, सोशल और एफिलिएशन नीड। इसका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लाइक फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स होना, सोसाइटी में एक्सेप्ट होना कि लोग आपको एक्सेप्ट करे, लोग आपको पसंद करे। अगर आपके लाइक आपका कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप बहुत बड़े हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल नीड। लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको पार्टीज में बुला रहे हैं, आपके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, ऑल दिस रेफर्स टू द सोशल नीड। और बिलोंगिंग नीड्स भी बोलते हैं, एफिलिएशन नीड्स भी बोलते हैं, जिसका आपका ऑफिस में क्या होगा, एज अ कलीग, कि आपका कलीग के साथ अच्छे से बात हो रहा है, कलीग के साथ अच्छा से उठना बैठना, गॉसिप, रूमर्स, ये सब करना, बातचीत करना, इट्स कॉल्ड सोशल नीड्स। एज अ पर्सन यू नीड टू बी एक्सेप्टेड, कि लोग आपको एक्सेप्ट करे, वो। एस्टीम नीड्स, रोटी कपड़ा मकान पूरा हो रहा है, सैलरी मिल रहा है, हम सिक्योर भी हैं, हम लोग मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो फोर्थ पोजीशन क्या आएगा कि अब चाहिए मेरे को फुल इज्जत, मेरे पास सब कुछ है, अब लोग मेरे को रेस्पेक्ट भी करें। सैलरी ये सब तो हो गया, अब मेरे को चाहिए प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट, जो कि अगर मेरे कोई जूनियर आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो मेरे को रेस्पेक्ट करें। आई हैव नाउ इट्स बिन लाइक 7 to 8 years इन स्कूल एंड ऑल, ये सब करते करते अब तो हम थोड़े से मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने स्टार्ट किया था मतलब बहुत, आई वॉज वेरी यंग, तो उस टाइम में हम अपने आप को फ्रेशर्स समझते थे कि नहीं फ्रेशर है, सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करना, ये करना। अब थोड़ा सा आई बिलोंग टू थोड़ा सा सीनियर सेक्शन वाला, सीनियर सेक्शन मतलब सीनियर कैटेगरी, की नहीं अब तो लिटरली वर्क प्लेस पे जेनजी आने लगे। लाइक आई एम मिलेनियल बट वर्क प्लेस पे जेनजी आने लगे। जेनजी मतलब 2004 बॉर्न इज वर्किंग विथ अस। आई एम फ्रॉम 90s एंड शी इज फ्रॉम द 2000, मतलब 2000 वर्ड ही आता है, तो मेरे को लगता है वो ये तो अभी जस्ट मेरे सामने ही, मतलब क्या ही बोले उसका वैसा। तो अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो वो एज अ सीनियर, अब हम अपने आप को एज अ ये नहीं कि हाँ ठीक है आई कैन हैंग आउट विथ यू, और ये आई कैन एक्ट एज अ सीनियर कि नहीं आई एम अ सीनियर पर्सन, तो आई बिहेव लाइक अ सीनियर, तो वो होता है एस्टीम नीड्स। ऐसा करते नहीं है हम, वो अलग बात है, होना चाहिए, करते नहीं है हम। एस्टीम नीड्स, ईगो नीड्स जिसको बोलते हैं कि अब चाहिए मेरे को फुल इज्जत, वैसा टाइप। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है कि आपका जन्म किसके लिए हुआ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, आपका जन्म किसी एक चीज को पूरा करने के लिए हुआ है, कोई एक मोटिव, एक रीजन को कंप्लीट करने के लिए हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आपको एक्चुअल में क्या करना है ये पता करने में ही लोगों की आधी जिंदगी चली जाती है। अगर आप उससे पूछो आपको करना क्या है, उनको यही नहीं पता है कि उनको करना क्या है। लाइक सपोज, टू बी ऑनेस्ट, मेरा लाइफ का एक ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टरेट प्रियंका गुप्ता, दिस इज माई ड्रीम, कि अपने नाम के आगे मेरे को डॉक्टरेट लगाना है। अब ये आज लगेगा या 5 साल बाद लगेगा, 10 साल बाद लगेगा, अगर कभी भी लगेगा, बट ये लगेगा जरूर, फॉर श्योर, ये पता है मेरे को। और जिस दिन ये होगा उस दिन मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी आई एम योर एस्टीम नीड्स पर, ये अभी तक नहीं हुआ है मेरा, और ये बहुत लोगों का नहीं हो पाता, मतलब जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं, अपने लाइफ में नहीं कर पाना और उसी को कंप्लीट कर लेना इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जैसे मेरा है डॉक्टरेट प्रियंका गुप्ता बनना, वो अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी तक मेरा नीड इनकम्प्लीट है। अच्छा, 2 तरीके के इंसेंटिव होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव, आप 2 तरीके से मोटिव अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो, पैसा देकर, और एक को दे सकते हो अवार्ड, रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, ये सब देकर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, डिफरेंस बिटवीन दिस टू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लीडरशिप। लीडरशिप मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने बिहेवियर से। बहुत लोगों को इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब आप जिस तरीके से बोल रहे हो, बात कर रहे हो,
जिस तरीके से हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं टू मोटिवेट और टू लीड माई एम्प्लॉइज, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी. An individual who possesses the attributes of leadership is known as leader. And state the difference between. अच्छा, this is very important. मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस है? मैनेजर और लीडर में मैं ये बोल सकती हूँ, every manager cannot be a leader, but every leader can be a manager. मैनेजर और लीडर में, मैनेजर अगर मैं बोलूँ, मैनेजर को मैनेज करने का काम आता है, मतलब मैनेज ऑर्गेनाइजेशन का, टॉप लेवल से मिडिल लेवल को काम मिलना, फिर मिडिल से लोअर को काम देना, ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेट हो रही है कि नहीं, सिंक हो रही है कि नहीं. बट लीडर एक्ट एज अ मैनेजर एज वेल एज अ लीडर एज वेल, क्योंकि लीडर का काम होता है इंडिविजुअल प्लस ओवरऑल चीज़ों को भी देखना. लीडर का काम ये होता है कि उनके वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, उनके बोले हुए रास्ते पे चलना. लाइक सपोज जो मेरे से एक्चुअल में, मतलब जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट है या कॉमर्स होने के स्टूडेंट है, उनके लिए पार्शली आई डोंट नो वो लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बट उनके लिए आई कुड बी अ लीडर, क्योंकि हम जैसे बोलेंगे, जैसे करें, बोलना है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उनको फॉलो करेंगे. वो मेरा जो बात है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए. आई डोंट नो वो होते हैं कि नहीं होते हैं, बट वैसा होना चाहिए. जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट है उनको भी मेरे बातों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए. होते हैं कि नहीं होते वो अलग बात है, बट होना चाहिए. तो आई एम द लीडर फॉर देम. तो इन्फ्लुएंस करना, बातों से करना कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इज अ वर्क ऑफ अ प्रॉपर लीडर. 3 तरीके की लीडरशिप होते हैं. आप अपने लोगों को 3 तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ऑटोक्रेटिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है. ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जिसको पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं, और लेजर फेयर और फ्री रेन लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक, आपको जो बोला जाएगा आप वैसे करोगे. हम डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है, अपने से कुछ नहीं करेंगे. हम जो सैम्पल पेपर देंगे, हम जो क्वेश्चंस बोलेंगे, हम जो बोलेंगे आप सिर्फ वही करोगे, अपने से कुछ नहीं पढ़ेंगे. दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. डेमोक्रेटिक मैंने पढ़ा दिया है, अब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, मतलब सबका डेमोक्रेटिक, सबसे बातचीत करके, ओके आप बताओ आपको क्या करना है, आप बताओ आपको क्या करना है, सबसे बातचीत करके, सबसे डिस्कशन करके फिर जो डिसाइड होता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडरशिप. एंड लेजर्स फेयर और फ्री रेन, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये रहा सिलेबस, ये रहा, ये आपको क्या करना है, कैसे नहीं, वो आपके ऊपर है, हमको चीज़ें कंप्लीट चाहिए. दैट इज कॉल्ड लेजर्स फेयर और फ्री रेन लीडरशिप. जैसे कि अगर मैं बोलूँ, आज मैंने पढ़ा दिया, कल एग्जाम हॉल में आप लोग क्या करोगे, कैसे करोगे, परफॉर्म करोगे, वो आपके ऊपर है. वो 3 घंटा वो आपके, मैं नहीं बताऊंगी आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर है कि वो 3 घंटा आप कैसे यूटिलाइज करते हो. लेजर्स, फ्री रेन और लीडरशिप कि आपके ऊपर है कि आप अब वहां पर किस तरीके से. मैंने बताने को था बेटा पहले एमसीक्यू कर लेना, 20 एमसीक्यू होता है, पहले एमसीक्यू कर लेना, बात खत्म हो जाएगा. बट बेटा क्यों सुनेगा, बेटा पहले क्या करेगा, पहले बेटा सारा क्वेश्चन पेपर रीड करेगा, फिर उसको देखेगा, फिर उस तरीके से. बोलने को तो हम बोल दे, बट करने का काम उसके ऊपर. आपको जैसे करना आप वैसे करो, बट हमको रिजल्ट चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड लेजर्स फेयर और फ्री रेन लीडरशिप. ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन हो गया. द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कम्युनिकेशन, बातचीत. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़कर आए हैं. फॉर्मल मतलब जहाँ पे एवरीथिंग इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पे फॉर्मल प्रॉपर टॉप लेवल ट्रांसफर टू द मिडिल लेवल, मिडिल टू द लोअर, इसको बोलते हैं फॉर्मल. एंड इनफॉर्मल में आप टोटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना क्रिएटिविटी, आप अपना सब कुछ बोल के रख सकते हो. दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल. बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस, इसका सीबीक्यू आएगा ही आएगा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन? अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसमें 4 तरीके के बाधाएं आते हैं, 4 तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं. 4 प्रॉब्लम क्या क्या है? सेमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर. सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है जहां पे आप बोलना कुछ और चाह रहे हो, सामने वाला समझ कुछ और रहा है. अगर सपोज मैंने लिखा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, बुक में से दिया हुआ है. देयर विल बी अ मीटिंग टुडे विद द व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज.
देयर विल बी अ मीटिंग विद द वाइट कॉलर एम्प्लॉइज। अब मैंने बोलने को तो बोल दिया, लोग क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे इसका मतलब नहीं। वाइट कॉलर एम्प्लॉइज ये एक वर्ड होता है, अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइट कॉलर एम्प्लॉइज। अब वाइट कॉलर एम्प्लॉइज ये वो, अब जिनको नहीं पता है वो क्या सोचेंगे, जिन्होंने वाइट शर्ट पहना है और जिनका कॉलर वाला है तो वो मीटिंग में पहुंच जाएंगे, बट एक्चुअल में वाइट कॉलर इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि हायर लेवल पर आते हैं, उनको बोलते हैं वाइट कॉलर एम्प्लॉइज। तो आपने बोला कुछ और उसने समझा कुछ और, जैसे अब हुम का मतलब हाँ होता है, जैसे मम्मी लोग से आप पूछो कि मम्मी मैं ये कर सकता हूँ या मम्मी मैं ये कर सकती हूँ, मम्मी बोलेंगे अब ये हाँ है कि ना है वो समझ में नहीं आता है। आपने बोलने को तो मम्मी तो बोल दी, आप मम्मी अपने तरफ से बोली, आप अपने तरफ से समझे, दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक बैरियर्स। तो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर एंड फॉल्टी ट्रांसलेशन। अगर आप ट्रांसलेशन ही गलत करेंगे, जैसे अगर इंग्लिश मूवी देखने जाओ, जैसे कोरिया में होता है, साउथ कोरिया या इंग्लिश मूवीज में होता है, इंग्लिश मूवी का जो डबिंग करते हैं बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है, बहुत ज़्यादा। तो इंग्लिश मूवी, अच्छा खासा इंग्लिश मूवी का डबिंग अगर आप हिंदी में देखोगे या डब करके वो देखोगे तो उसका ट्रांसलेशन एक एक डायलॉग ऐसा बोलता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है वो। तो वो होता है सेमेंटिक बैरियर्स। बोलना इंग्लिश में हॉलीवुड में वो कुछ और चाह रहा है, बॉलीवुड वाले इसको बदल दिए। साइकोलॉजिकल बैरियर आपका अपना ही है, मतलब अपने ही जोन आउट हो जा रहे हो आप। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, आप वीडियो देखते देखते इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया और आप वहाँ चले गए, लैक ऑफ अटेंशन, ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। नहीं, इंस्टाग्राम इज इम्पोर्टेंट, मैम का क्लास क्या है, मैम का क्लास तो बाद में भी प्ले कर सकते हैं। एग्जाम का क्या, एग्जाम तो 28 तारीख को है, अभी भी एक दिन बाकी है। लैक ऑफ अटेंशन, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पहले से ही सब कुछ सोच लेना, एंड डिस्ट्रस्ट, जो अपना कि अब लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना या लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेना, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी नहीं समझ में आता है आपको, स्टेटस रूल्स रेगुलेशन पल्ले बाहर है, जो बिजनेस का पॉलिसी कुछ और आपका उससे मैच ही नहीं खा रहा है। एंड पर्सनल, खुद का, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, बॉस को बोले कि नहीं बोले, ये गलती पॉइंट आउट करे कि नहीं करे। लैक ऑफ पीपल इंसेंटिव, लोग बोलना ही नहीं चाहते, बोलना ही छोड़ दिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग बोलते नहीं है, जैसा चल रहा है जो चल रहा है चलने दो। पर्सनल बैरियर है वो, उनका डर जाना, स्टेज फियर होना, ऑल दीज आर कंसिडर एज पर्सनल बैरियर। और अगर बैरियर है, अगर प्रॉब्लम है, और इसका ये तो मैंने 2-3 पॉइंट लिखा है, बुक में प्रॉपर तरीके से पॉइंट दिया हुआ है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वॉचिंग, काइंडली रीड ईच एंड एवरी बुलेट, बिकॉज केस स्टडीज अगर आएंगे वो कहीं से भी कुछ भी वर्ड उठ कर आएंगे। इफ़ यू हैव संदीप गर्ग, इफ़ यू हैव पूनम गांधी, कोई भी बुक हो, दोनों ही एनसीईआरटी फॉलो करते प्रॉपर तरीके से रीड करके जाएंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और ये आएगा ही आएगा इन अ केस बेस्ड फॉर्म। और लास्ट, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने का रास्ता क्या है, क्लियरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, बातचीत पहले चीज़ों को क्लियरिफाई कर लो कि क्या करना है, कैसे करना है। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, आप उसके अकॉर्डिंग बात करो। लाइक सपोज व्हेन आई टीच इन स्कूल, तो आई टीच इन अ डिफरेंट वे, व्हेन आई टीच इन ट्यूशन और इन कॉमर्स दुनिया आई विल टीच इन अ डिफरेंट वे। स्कूल में 2 से 3 संस्कृत होते हैं, हो जाता है, क्योंकि होना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, करना पड़ता है। बट ट्यूशन में, कॉमर्स दुनिया में आई कैन प्रैक्टिस द सैम्पल पेपर और ये सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें। तो देयर आर सो मैनी अदर चीज़, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से एक्ट करना पड़ता है। तो कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, बात करो। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन, कंटेंट ऑफ मैसेज, कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं, पहले उसको समझो। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू दी लिसनर, सामने वालों को भी सुनो और उसके बाद एक्ट करो। यहाँ पे तो मैंने 4 दिया है, बुक में आपके बहुत सारे हैं। तो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज, और कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, इस चैप्टर से, डायरेक्टिंग चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है। डायरेक्टिंग चैप्टर से आपको मास्लोव हायरार्की थ्योरी पढ़ना है, आपको लीडरशिप का स्टाइल पढ़ना है, लीडरशिप स्टाइल, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का डिफरेंस एक बार देख लेना। अच्छा, और आपका कम्युनिकेशन, पूरा कम्युनिकेशन का स्टेप्स मैंने नहीं पढ़ाया है, तो कम्युनिकेशन का स्टेप्स इज इजी, वो पढ़ लेना अपने से। अगर डाउट होगा तो बोलना, अगर जो मेरे स्टूडेंट है
स्कूल वाले और ट्यूशन वाले, अगर उनको पढ़ रहे हो नहीं समझ में आ रहा है तो काइंडली टेक्स्ट में, आई विल सेंड द वॉइस मैसेज। तो ये 4 टॉपिक करके कंप्लीट करेंगे डायरेक्टिंग से, एंड इसी के साथ होता है हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर भी कंप्लीट। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड पार्ट बी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थ्योरी पार्ट, फाइनेंशियल मार्केट का थ्योरी पार्ट। पार्ट ए में चैप्टर 1 2 3 इज ईजी, चैप्टर 1 2 3 4 इज ईजी, 5 6 7 मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये तीनों बड़े चैप्टर्स है और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ऐसा नहीं है कि मैम वो बाकी 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चारों भी इंपॉर्टेंट है, बट वो ईजी है, छोटे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हो जाता है। कंट्रोलिंग में क्या क्या पढ़ेंगे? कंट्रोलिंग में वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आएगा ही आएगा। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग आएगा ही आएगा। उसमें एक चीज है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, वो आएगा ही आएगा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को एनालाइज करना आएगा। स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, ये 4 चीज आएगा ही आएगा। प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लान आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। प्लानिंग में टाइप्स ऑफ प्लान आएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में 5 डायमेंशन का कोई भी फेवरेट है डायमेंशन आएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज और अर्ली वार्निंग सिग्नल, दोनों का शॉर्ट नोट आने के चांसेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन दोनों में से आपका प्रिंसिपल्स आइडेंटिफिकेशन आएगा। ज़्यादा चांसेस है साइंटिफिक आने का इस बार। प्रिंसिपल बहुत बार आ चुका है, इस बार साइंटिफिक का चांसेस है बहुत। विल डिस्कस द साइंटिफिक एज वेल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यहाँ कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।